बच्चे जो है क्या करें, पढ़ें। बहुत सारे बच्चे आजकल जो है जिनको स्कूल के समय में उनको भेजा जाता है स्कूल, तो स्कूल ना जा करके बोलते हैं माँ मुझे क्या खरीदो, मोबाइल खरीदो। कुछ बच्चे लोगों को मुझे पता चला स्कूल गाड़ी नहीं खरीद दीजिएगा तो हम लड़का लोग बोलता है कि आपको तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं दीजिएगा तो क्या करेंगे। एक ठो मैं आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। एक ठो लड़का जिद करने लगा, बोला कि मोटरसाइकिल नहीं खरीद दीजिएगा तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। उसके माता पिता लोग उसको बहुत समझाने का कोशिश किए, बहुत समझाने का कोशिश किया। अंत में उसके माता पिता लोग मान गए और उन्होंने मोटरसाइकिल खरीद दिया उसके लिए। मोटरसाइकिल खरीद करके लेके आया लड़का, बहुत खुश। लेकिन उस दिन उस लड़का का फिर अगला दिन कभी नहीं आया, क्योंकि पहले ही दिन में एक्सीडेंट होकर मर गया वो। उसका रात भी नहीं हुआ, एक रात भी नहीं हुआ, दूसरा दिन भी नहीं देख पाया। लेकिन वो ज़िंदगी के लिए कर रहा था, हमको नहीं मोटरसाइकिल चाहिए। माँ बाप को समझा रहा है, माँ बाप लोगों को समझा रहा है, माँ बाप उसको समझा रहा है। नहीं, वो किसको समझाएगा? किसको समझा रहा है? माँ बाप को समझा रहा है। माता पिता का जो आदेश नहीं मानता है उसका दिया क्या हो जाता है? उसके दिया बुझ जाते हैं। बड़ी खतरनाक है। आप लोग जो है हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे परमेश्वर मजाक में नहीं लिखा है कि अगर तू ज़्यादा दिन देखना चाहता है, ज़्यादा दिन इस पृथ्वी पर रहना चाहता है तो किसके आदेश पालन करना है? माता पिता का। हर माता पिता आप लोगों को लंबी आयु का कामना देते हैं। हर शिक्षकगण, हर पादरीगण आप लोगों को जो है अधिक दिन जिए उसके लिए जो है आपके लिए मेहनत करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा अपना एक भगिना था। मुझे बड़ा दुख के साथ बताना पड़ता है कि उसकी मेरी बहन अपनी माँ, लड़के लोग बोलते थे मोटरसाइकिल खरीद। उनके घर में मोटरसाइकिल था, उसका पिताजी चलाता था, लेकिन अपने बेटों को कभी उनको अलाउ नहीं किया मोटरसाइकिल। नहीं तुम लोग मत चलाओ। पता नहीं मेरी बहन क्यों डरती थी और अपने बच्चों को जो है मोटरसाइकिल छूने नहीं देती थी। लड़का दोनों पढ़ लिख गए और लड़का लोग पढ़ने लिखने के बाद दोनों जो है पढ़े लिखे। छोटा लड़का ज़्यादा स्मार्ट था, उसने मोटरसाइकिल खरीदा, अच्छा खासा एक मोटरसाइकिल खरीदा और उसके बाद काम करने लगा। एक बढ़िया हॉस्पिटल रांची में, आप लोग सुने, मेडिका हॉस्पिटल रांची का सबसे नामी हॉस्पिटल है। मेरा भगना उसमें काम करने लगा। एक दिन जो है शाम को चला गया और वापस आ रहा था, वो फिर कभी घर नहीं आया। और रात के 10 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि लड़का का एक्सीडेंट हो गया। और हम लोग भागे जा कर के देखे और वहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है। और वहाँ पर जो है वो लड़का वहाँ पर जो है मृत पड़ा हुआ था, मारा पड़ा हुआ था। उसके मोटरसाइकिल चकनाचूर थी। तो मैं सोचने लगा, मेरी बहन ठीक है, मैं उसको बोलते रहते थे मोटरसाइकिल नहीं खरीदने, मना करते थे। पिताजी का मोटरसाइकिल मत चलाओ मना करते थे। हालांकि अपने पैसे से खरीदा, लेकिन आज वो नहीं है। मेरे 2 भगिना थे, लेकिन आज एक ही हैं और वो भी चल बसा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जो माता पिता को कोसता है, जो माता पिता की सलाह को कोसता है, उसके बातों को नहीं सुनता है, उसका दिया क्या हो जाता है? बुझ जाता है कि नहीं? ठीक लिखा है कि नहीं? आप लोग इसको वोट दीजिए। ठीक लिखा है कि नहीं? ठीक लिखा है। अगर आप लोग चाहते हैं ज़्यादा दिन जिंदा रहना है पृथ्वी पर, आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपका दिया बुझे, आप लोग नहीं चाहते हैं तो माता पिता का आदेश मानिए। आपको घड़ी मिले, साइकिल मिले, गाड़ी मिले, मोबाइल मिले, चाहे ना मिले, आपका सबसे पहला आपका उद्देश्य है
आपको पढ़ना लिखना है और अपना क्या बनाना है, अपना करियर बनाना है। आप लोग पढ़िए लिखिए, उसमें आप लोग ध्यान दीजिए। जो माता पिता कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे, शिक्षकगण आपको कभी सलाह नहीं देंगे। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, कल शाम को मैं बोला था, हम लोगों को किससे लड़ना है, किससे लड़ना है, अपने से लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। आपके जो विचार आ रहे हैं उसको फेंकिए और आपके माता पिता जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। आपके जो विचार आ रहा है उसको हटाइए। आपके जो माता पिता अगर कोई सलाह दे रहा है, अच्छी सलाह दे रहे हैं, उसको आप तवज्जो दीजिए, तो आप जो है आगे बढ़ेंगे। ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक मैं आप लोगों को एक दूसरा पदस्थल मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, नीति वचन का किताब, और उसके जो है 30 अध्याय में आप लोग आइए। मैं चाहता हूँ कि सब कोई इस पदस्थल को खोलिए, और इस पदस्थल को मैं चाहता हूँ हर कोई इस पदस्थल को आप लोग जो है पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। नीति वचन का किताब 30 अध्याय 30 चैप्टर 30 एंड उसका मैं जो है 17 को पढ़ रहा हूँ, 17 को। सुनिए, इस तरह से लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद करके खाएंगे। तराई के कौवे खोद खोद करके खाएंगे। एक लड़का को मैं समझाया, वो लड़का उसके माता पिता के आदेश नहीं मान रहा था, और उस लड़का को मैं समझाया कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन नहीं सर ऐसा बात नहीं है। मैं बोला माता पिता का आदेश मानो, हम लोग के आदेश मानो, लेकिन जो है वो एकदम वो अपने जिद पर वो बने रहता था, अपने जिद पर बने रहता था। मैंने उसको मैं अपने गले में लेकर के मैंने उसके साथ प्रार्थना किया कि आपको जो परमेश्वर शुभ बुद्धि दे, और आप माता पिता का आदेश मानिए, आप पढ़ाई कीजिए, आप फालतू चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। लेकिन ऐसा समय आया कि एक दिन वो लड़का घर से गायब हो गया। कुछ दिन के बाद उस लड़का का लाश कुआं से मिला। कुआं में उसका लाश उफल रहा था, और जब मैं वहाँ पर जा कर के देखा तो कौवे उसके सिर पर बैठे हुए थे और उसके आँख को नोच रहे थे। मैंने देखा, जिस आँख से आप अपने माता पिता को अनादर की दृष्टि से देखते हैं, अपने पिता को अपने माता का बात नहीं मानते हैं, उस आँख को कौवे क्या कर लेंगे, नोच करके निकाल लेंगे। उस आँख को कौवे नोच करके निकालेंगे। मैंने बहुत सारे लड़के और लड़कियों को मरा हुआ डेड बॉडी को देखा है, रेलवे लाइन के किनारे, नदी के किनारे, जंगल में पेड़ से लटका हुआ, और उसको सचमुच में कौवों से खोदते हुए मैं देखा है, कौवों से खोदते हुए। इसलिए बाइबल बोलता है अगर इस पृथ्वी पर ज़्यादा दिन आपको जिंदा रहना है तो क्या करना है, माता पिता का आदेश मानना है, माता पिता का आदेश मानना है। आपका आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कभी कभी हम लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। बहुत स्मार्ट हम लोग बनने का कोशिश करते हैं, बहुत स्मार्ट बनने का होते हैं। एक लड़की 3 लड़कों से चक्कर लगा रही थी, 3 लड़कों से चक्कर लगा रहे थे। तीनों लड़कों को पता चल गया, तो एक दिन तीनों लड़कियों ने मिल करके उसको एक जगह बुलाया और उसको मार दिए और जंगल में फेंक दिए, और उसके लाश को भी कौवे खा रहे थे, उसके लाश को भी कौवे खा रहे थे। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, डोंट बी सो स्मार्ट। ज़्यादा स्मार्ट बनने का कोशिश मत कीजिए, और स्मार्ट बनिए अच्छे बातों के लिए। बाइबल को पढ़िए, बाइबल के वचन के अनुसार चलिए, बाइबल की बातों को मानिए, और परमेश्वर आपको दुनिया में श्रेष्ठ बनाएगा, ऊंचा करेगा। लेकिन बाइबल के एकदम बोलते हैं, इसीलिए 10 आज्ञा में से 4थी आज्ञा बोलता है, माता पिता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक क्या करने पाएगा। ठीक लिखा है कि नहीं, ठीक लिखा है कि नहीं। परमेश्वर का आज्ञा कभी असफल नहीं होती है। आप लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, सचमुच में इस पृथ्वी पर आप कल्याण से रहना चाहते हैं, ज़्यादा दिन जीना चाहते हैं, तो अपने माता पिता और अपने शिक्षकों का बात आप अवश्य मानिए। परमेश्वर आप लोग के आशीष दे। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।
इतना अच्छा वचन सुनाने के लिए। और आप में से कितने कोई धन्यवाद देना चाहेंगे? हाथ उठा सकते हैं। अभी हम स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे राजा भात खवा चर्च से।